नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू इस्लाम में औरत का मकाम है। हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इस्लाम से पहले औरत का क्या मकाम था, क्या हैसियत थी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और कल्चर्स ने औरत को क्या जगह दी और इस्लाम के आने से औरत ज़ात पर क्या एहसानात हुए। हज़रत उमर का एक कौल है, जब उनकी एक मरतबे उनकी किसी ज़ौजा मोहतरमा से लड़ाई हो गई तो वो गुस्से में आके बोले कि इस्लाम ने तुम लोगों को इज़्ज़त दे दी है, वरना इससे पहले तो तुम्हारी मजाल नहीं थी कि हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सको। तो उनकी बेगम ने उन्हें जवाब दिया कि आप मुझे सिर्फ़ इस बात पे ख़फ़ा होते हैं, आप जाइए अपनी बेटी को देखिए। हज़रत हफ्सा के लिए कहा उन्होंने। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देती हैं और वो दिन भर उनके उस जवाब से मग़मूम रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें कोई ताना नहीं देते हैं। हज़रत उमर खामोश हो गए। आज हम आपको यही बताएंगे कि इस्लाम ने औरत पर क्या क्या एहसानात किए। असल में एक गलत फ़हमी जो हम मुसलमान औरतों में भी थी और अभी भी कहीं कहीं पाई जाती है, यहाँ विरासत की बात आए, यहाँ जायदाद की बात आए तो झटपट कह दिया करती हैं कि साहब इस्लाम ने औरत के साथ ज़्यादती की है। दुनिया में और तो हर जगह औरतों को हुकूक हैं, नहीं हैं तो मुसलमान औरत के हुकूक नहीं हैं। लेकिन मैं आपको अल्लाह ताला को बिल्कुल गवाह करके यकीन दिलाती हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी औरत को ना तो हुकूक थे और ना उतने हैं जितने अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म से अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज मुसलमान औरत के पास है। जितनी तकरीम, जितनी इज़्ज़त, जितना एहतराम, जितना मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है और ग़ुलामी को दिया है, उतना और किसी को नहीं दिया। इस्लाम ही का एहसान है कि औरत को हुकूक मिले, इस्लाम ही का एहसान है कि इंसानियत ग़ुलामी से आज़ाद हुई। इस्लाम ने आते ही कुरान में ऐलान फरमा दिया कि जिस तरह मर्द के हुकूक औरत पर हैं, इसी तरह औरत के हुकूक भी मर्द पर हैं। औरत की अपनी एक राय है, औरत की राय का कानून एहतराम करता है, इसका अपना एक अमल है, उसकी अपनी एक अच्छाई है और अपनी अच्छाई और बुराई की वो ख़ुद ज़िम्मेदार है। इस्लाम में औरत के हर अमल को कबूल करते हुए अल्लाह ताला उसकी जज़ा देते हैं और तमाम अमल करने वाले मर्द और औरत को बराबर अजर मिलता रहता है। उनका अमल अपनी अपनी जगह मुसल्लम है। जबकि दूसरे मज़ाहिब में अगर औरत कोई नेकी करती है तो वो औरत को अजर नहीं मिलता, बल्कि औरत जिसके ताबे है उसको अजर मिलता है। हिंदू मज़हब हो, यूनानी मज़हब हो, मिस्री मज़हब हो, रूमी मज़हब हो, किसी भी मज़हब में औरत अपनी अच्छाई का जज़ा और बुराई की सज़ा खुद नहीं, सज़ा तो अलबत्ता उसे खुद मिलेगी, जो बुराई उसने की सज़ा भी कई कई गुना मिलेगी, लेकिन जो अच्छाई करेगी वो अच्छाई उसको मिलेगी, वो नेकी और सवाब उसको मिलेगा जिसके वो अंडर होगी। वो अगर कंवारी है तो बाप को अजर मिलेगा, वो अगर शादीशुदा है तो शौहर को अजर मिलेगा। यही नहीं बल्कि औरत को अपने खामिंद, औलाद, वालदैन का वारिस तस्लीम करते हुए इसकी मिल्कियत के हुकूक भी अल्लाह ताला ने तफवीज़ कर दिए। औरत और मर्द बलिहाज आमाल बराबर हैं। वो अमल जो मर्द पर फ़र्ज़ हैं औरत पर भी हैं। औरत और मर्द बलिहाज जज़ाए आमाल बराबर हैं, यानी वो गुनाह जो औरत करे, वो गुनाह जो मर्द करे, दोनों को यकसां सवाब भी है, गुनाह भी है। औरत को मिल्कियत का हक़ बराबर है। यहाँ पर आके औरत और मर्दों का अल्लाह ताला ने कहीं पर भी कोई तफरीक नहीं रखी। औरत और मर्दों का दर्जा बलिहाज आमाल बिल्कुल बराबर है। कुरान मजीद की सूरा अहज़ाब आयत 35, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका व खैरात करने वाले मर्द और सदका व खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। अल्लाह ने इन सब के लिए बख्शीश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। औरतों और मर्दों का दर्जा बलिहाज अमल बराबर है। चूँकि क़ब्ल इस्लाम मुख्तलिफ माशरे में औरत के अमाल की क्या, औरत की ज़ात की भी कोई हकीकत नहीं थी। औरत बेवक़्त बेहकीकत चीज़ थी। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त के आला मकाम पर फाइज़ किया और इस आयत में नेक अमाल करने वाली औरतों को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये बिल्कुल मर्दों जैसा ही अजर इनको मिलेगा, मर्दों जैसी ही बख्शिश इलाही इनके नसीब में भी है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अहद नबवी में औरतें नेकी के कामों में सबकत ले जाने के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए बहुत हरीस हुआ करती थी, बहुत तलबगार हुआ करती थी और बढ़ बढ़ कर मेहनत किया करती थी। रातों को जाग जाग कर इबादत किया करती थी, दिन भर तस्बीहात किया करती थी और अजर सवाब का इन्हें इल्म होता तो इसमें रश्क के जज्बात उभरते कि अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ क्या मर्दों के लिए रखा है, इसमें औरतें नहीं हैं। और जिहाद के मामले में वो अक्सर रश्क किया करती हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ किया, क्या औरतों पे फ़र्ज़ नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी कि औरत का जिहाद उसके हज में है, उन्हें उतना ही अजर मिलेगा जितना मुजाहिद को मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए उन्हें तसल्ली दी कि बलिहाज अमल औरत हो या मर्द दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला ने औरतों की शहादत बहुत सारी अमवात में रख दी, हज में भी रख दी, बच्चा पैदा करते हुए भी रख दी। 40 दिन नफास में भी अगर कोई औरत मर जाती है तो उसे शहादत का रुतबा मिलता है। इस तरह से उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा का एक वाक़या है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आखिर क्या वजह है कि मर्दों का ज़िक्र कुरान में होता रहता है, अल्लाह ताला जब भी मुखातिब करते हैं मर्दों को ही मुखातिब करते हैं, औरतों का ज़िक्र ही नहीं करते। वो फरमाती हैं, उम्मे सलमा का अपना कहना है कि मैं एक दिन अपने घर में बैठी बाल संवार रही थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मिंबर से आई। मैं बालों को लपेट कर हुजरे में भागी कि आपकी बात तो सुनूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत कर रहे थे जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द और औरतें दोनों को अलग अलग नाम ले लेकर बताया कि अल्लाह के नज़दीक दोनों में से जो कोई भी ज़िक्र करने वाला हो, इबादत करने वाला हो, रोज़ा रखने वाला हो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला हो, अल्लाह ताला ने इन दोनों का नाम ले लेकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शीश और मग़फ़िरत तैयार कर रखी है। इससे मालूम होता है कि औरतों की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने हर एक का अलग अलग नाम लिया। अल्लाह ताला ने ख़ुद औरत की इज़्ज़त की। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद में अगर कहीं औरत का ज़िक्र नहीं आया तो वो हुक्म भी उसके लिए नहीं है। अल्लाह ताला औलाद का ज़िक्र करते हैं तो औलाद में लड़की और लड़का दोनों शामिल हैं। अल्लाह ताला या अय्युहन्नास कहते हैं तो उसमें इंसान, औरत और मर्द दोनों शामिल हैं। कुरान मजीद में तो हमेशा शैतान को मुज़क्कर के सीगे में लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतें शैतान नहीं होती। दोनों के लिए वो बात आती है। जब अल्लाह ताला किसी एक हुक्म को बग़ैर तख़सीस किए औरत और मर्द को अलग अलग किए कहते हैं तो उसमें दोनों शामिल होते हैं। अल्लाह ताला ने मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, कानितीन, कानितात, सादिकीन, सादिकात, साबिरीन, साबिरात, खाशिईन, खाशियात, अल्लाह ताला ने इनमें दोनों को रखा। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 2 भी है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू रखते हैं। अब इसमें खाली मर्दों के लिए नहीं है, खुशू और खुज़ू, यहाँ पे आप देखिए खाशिईन और खाशियात है, खुशू और खुज़ू दोनों के लिए है, क्योंकि नमाज तो दोनों पढ़ते हैं, दोनों ही अल्लाह की तरफ ध्यान देंगे। इसी तरह से मुतसद्दिकीन व मुतसद्दिकात है, खैरात दोनों करते हैं। और 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने अर्श के नीचे साए में रखेंगे, जहाँ अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा।
اس میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ دیتا ہے اور اس طرح سے دیتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. اب اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. صائمین اور صائمات عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. روزہ مرد بھی رکھتا ہے, روزہ عورت بھی رکھتی ہے. ذاکرین اور ذاکرات اس میں